हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। कौन महिलाएं हैं जो आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं? क्या कारण होते हैं कि वो आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं? अगर ये कारणों को आप जान लें, अगर उसका आप सल्यूशन निकाल लें, तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर लें। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो पहली बार ट्राई करती हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने के। क्योंकि शुरुआत में काफ़ी टाइम तक वो ट्राई करते हैं, 5 महीने, 6 महीने, साल भर सोचते हैं नेचुरली कंसीव हो जाए। इतना टाइम तो आपको देना चाहिए नेचुरली कंसीव करने के लिए। अगर इसके बाद भी कंसीव नहीं होता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेनी पड़ती है, कुछ टेस्ट होते हैं ज़रूरी करवाना पड़ता है, जानना पड़ता है कि ऐसी दिक्कत क्या है एक्चुअली कि हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम पता होगी तो आप उसका सल्यूशन जो है आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से रोकते हैं, आप इसकी वजह से आप आसानी से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। पहली जो चीज़ है प्रेगनेंसी कंसीव करने से रोकती है वो है आपके पीरियड्स, आपके इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, टाइम से नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा अप डाउन रहते हैं, 10 दिन, देखिए 2-4 दिन ऊपर नीचे इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उतना ही ओवुलेशन टाइम वही होता है, सेम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो गए तो ओवुलेशन टाइम उसका वही रहता है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स हर महीने 10 दिन ऊपर नीचे हो जा रहे हैं या एक हफ्ते आगे बढ़ के डेट आ रही फिर एक हफ्ते पीछे हो जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। क्योंकि ऐसे में आप इसको इरेगुलर तो नहीं कह सकते क्योंकि पीरियड्स अपने आप आ रहे हैं हर महीने, लेकिन ओवुलेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, फिर आपका ओवुलेशन फिक्स नहीं रह पाता है। और जब ओवुलेशन फिक्स नहीं रह पाता तो आप उस टाइम पे सही टाइम पे रिलेशन नहीं बना पाते, इसी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। तो जो पहला रीज़न होता है कि पीरियड्स का सही समय पे ना आना या फिर इरेगुलर पीरियड्स। दूसरा जो कारण होता है प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने का कि आपको ओवुलेशन टाइम पता ना होना। बहुत सारे लोग हैं जो लंबे समय से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि ओवुलेशन का मतलब क्या होता है। या फिर जिन्होंने फर्स्ट टाइम कंसीव कर लिया लेकिन सेकंड टाइम अब उनको प्रॉब्लम हो रही, तो वो भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ओवुलेशन किसे कहते हैं, क्या होता है, और वो भी कंसीव कर लेते हैं। लेकिन जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि ओवुलेशन होता क्या है, इसकी ABCD क्या है, कैसे ट्रैक करते हैं, सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, तो उनको भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। ओवुलेशन से रिलेटेड चैनल पे कई वीडियोज़ हैं, उसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। आप आसानी से अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं अपनी पीरियड साइकिल के हिसाब से। तीसरा जो कारण है प्रेग्नेंट ना हो पाने का, कि अगर आपका यूट्रस कमज़ोर है, अगर आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है, तो ये भी कारण होता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कमज़ोर बच्चेदानी में एक हेल्दी प्रेगनेंसी रुकती नहीं है। अगर आप कंसीव भी कर लेंगे तो हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। कुछ कमेंट्स आते भी हैं मेरे पास कि मैम हमारी बच्चेदानी कमज़ोर है, डॉक्टर ने कहा है कि आप कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो कमज़ोर बच्चेदानी के लक्षण क्या क्या होते हैं, मैंने ऐसा पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 खास लक्षण बताए हैं कमज़ोर बच्चे का। लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैच करिएगा कि ये लक्षण आपसे मिल रहे हैं ना मिल रहे हैं। अगर वो लक्षण आपके साथ मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बच्चेदानी भी कमज़ोर है। तो कमज़ोर बच्चेदानी की होने की वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि या तो गर्भ ठहरता नहीं है, अगर ठहरता है तो ब्लीडिंग हो जाती है, चिपकता है गर्भ, उसके बाद ही से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो तीसरा कारण ये होता है प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने का या फिर मिसकैरेज हो जाने का। चौथा कारण होता है शरीर में अगर आपके फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन्स की कमी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन्स की कमी है? पता ऐसे चलेगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, आपके शरीर में दर्द रहता है, आप लंबे समय तक लगातार कोई काम नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा करके आप थक जाते हैं, एनर्जी नहीं महसूस होती है, या फिर जब आप रिलेशन बनाते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें भी आप खुद को थका महसूस करते हैं, तो ये होते हैं रीज़न्स कि आपके फॉलिक एसिड की कमी है, आपके शरीर में मल्टीविटामिन की कमी है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन है, आप थकान बहुत महसूस करते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि एक स्वस्थ हेल्दी शरीर में ही एक स्वस्थ हेल्दी प्रेगनेंसी ग्रो करती है। जब आप खुद हेल्दी नहीं हैं, आपका खुद का शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप कैसे एक बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में कैरी कर पाएंगी?
तो इसलिए एक शरीर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन की कमी होती है जब बॉडी में, तो भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है। और पांचवा और आखिरी कारण जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में। थायराइड है, पीसीओडी है, इसके अलावा पीरियड्स अपने आप ही इरेगुलर हो जा रहे हैं, मतलब कि अभी तक लगातार चले आ रहे थे, अब इधर 2-3 महीने से रेगुलर नहीं है, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही है। हार्मोनल इम्बैलेंस से सिर्फ बॉडी के ही हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए ये भी तो कारण है ही, आपके खुद के कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि आप टाइम से सो नहीं रहे, टाइम से जग नहीं रहे हैं, आप टाइम से नाश्ता नहीं कर रहे हैं, अपना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ज़िंदगी में आराम कम है, भाग दौड़ ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण होता है जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो कुछ तो रीज़न होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ आपके अपने बनाए हुए होते हैं। तो ये भी एक कारण होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, और ये थायराइड पीसीओडी को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये 5 कारण होते हैं जब प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे ये तो ठीक है, कारण हो गया, अब उपाय क्या है इसका, कैसे कंसीव करें? तो देखिए, पहले तो आप अपने पीरियड्स को ठीक करिए। अब पीरियड्स को ठीक कैसे करें? फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। पीरियड्स तो रेगुलर हो ही जाते हैं, एक कारण जो मैंने बताया था कि शरीर में अगर आपको कमी है, खून की कमी है, थकान है, कमज़ोरी है, एनर्जी नहीं है, तो वो आपकी इससे ठीक हो जाएगी। पीरियड्स भी आपके इससे ठीक हो जाएंगे, ओवुलेशन भी अच्छा होता है फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन से। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो हैं ये फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन लेने से आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेना कब तक है? लेना तब तक है जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो जाए। कितनी लेनी है? तो फॉलिक एसिड जो है 5 mg का एक पूरा पत्ता आता है, और मल्टीविटामिन आपको लेनी है। कौन कौन सी लेनी है, इससे रिलेटेड चैनल पे वीडियो है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखिए, तो जो भी बेस्ट उसमें आपको मिल जाए आपके आसपास, वो आप ले सकते हैं। ये तो पहला उपाय हो गया प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन से बहुत सारे लोगों ने अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव की है, जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया भी है, और मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। दूसरा उपाय है कंसीव करने का कि लेट्रोजोल टैबलेट का मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था। कुछ लोगों ने बताया भी कि उन्होंने लेट्रोजोल से ही प्रेगनेंसी कंसीव की थी और हेल्दी प्रेगनेंसी थी उनकी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेट्रोजोल देखिए, आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो आप उसे ले सकते हैं, उससे भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वो सिर्फ 5 दिन का कोर्स होता है जो कि आपको आपके पीरियड से ही स्टार्ट करना होता है। सब कुछ इस वीडियो में ही बताया, मुझे अलग से कुछ भी इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उस वीडियो में बताया। पूरा वीडियो देखिए, सारा खाने का तरीका, सब कुछ कैसे क्या करना है सब बताया। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी स्टार्ट करिएगा। तो लेट्रोजोल भी ले सकते हैं अगर आपके एग नहीं बनते, ओवुलेशन नहीं होता, एग रैप्चर नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए लेट्रोजोल बेस्ट है। और तीसरा जो उपाय करना है कि देखिए, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर ऑलरेडी है, आप उसको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ठीक करने के लिए, तो कुछ आपको अपने अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी। नींद बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि महिलाओं की ओवरी को, यूट्रस को, सबको कंट्रोल करके रखती है। अगर एग नहीं रिलीज़ हो रहा है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि इंडिकेशन देती है, डायरेक्शन देती है कि एग को रिलीज़ करो ओवरी से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मस्तिष्क में हमारी जो ग्लैंड होती है वो उसको डायरेक्शन देती। अब अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं, अच्छी नींद नहीं लेंगे, तनाव ज़्यादा लेंगे, तो जब यहाँ से तनाव ज़्यादा लेंगे तो बाकी सारे सिस्टम जो हैं वो अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देंगे, या फिर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। जो उन्हें करना चाहिए वो उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देंगे, जिसके असर आपको अपनी बॉडी पे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये 3 महा उपाय थे। पहला, फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन ले सकते हैं आप, लेट्रोजोल ले सकते हैं। आप लेट्रोजोल ले रहे हैं तो भी आपको फॉलिक एसिड तो लेना ही लेना है। फॉलिक एसिड मस्ट है महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, ये सबसे रामबाण चीज़ होती है। और तीसरा कि अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करिए। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी कुछ ना कुछ है, लेकिन स्ट्रेस से आप अपनी शरीर ख़राब मत करिए, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी अगर कंसीव करनी है तो इसको आपको बाय बाय करना पड़ेगा।
तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं, कोई आपकी और भी प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस पर भी अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।